नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी सिलसिले में अब बंगाल के प्रमुख बुद्धिजीवियों ने भी ममता से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। उधर सौरव गांगुली से जमीन वापस लेने की कवायद भी तेज कर दी है ममता सरकार ने। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता अब अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिन बुद्धिजीवियों ने कभी ममता को चुनावी लड़ाई जिताई थी, मुख्यमंत्री बनाया था, अब वही उनसे सामाजिक और राजनीतिक दूरी बना रहे हैं। ऐसे में ममता के लिए मुश्किलें कैसे खड़ी हो सकती हैं? देखिए, ये खबर कई लोगों को अटपटी सी नजर आएगी कि थिएटर आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कलाकार हो जी, वो अगर कुछ पब्लिक में आकर के बयान दे देते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कोई थिएटर आर्टिस्ट कुछ बोले कि भाई केजरीवाल के साथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंगाल की राजनीति में जो वहाँ का भद्र लोग है, जो वहाँ के जो कह सकते कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, पोइट है, थिएटर आर्टिस्ट है, सिंगर है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, उनका समाज के ऊपर, और ख़ास करके जब लोग पॉलिटिकल चॉइस अपनी ले तय करते हैं, उसमें इनका बहुत रोल होता है। और इसलिए मुझे याद है कि जब नंदीग्राम का मसला हुआ था, जब कम्युनिस्ट पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वामपंथी दिल्ली में, तो उनका किला अभी तक पूरा एकदम वर्चस्व, हम लोग कहते हैं लेफ्ट लिबरल कबाल, तो बॉलीवुड के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रोफेसर्स, बहुत सारे जो फिल्म राइटर, सिंगर, ये सब वामपंथी के गैंग में घुसे हुए हैं जी। कलकत्ता में इनका ये जो किला था, वो गढ़ जो था, वो दरक गया, जिस वजह से वहां से इनका सफाया हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नंदीग्राम में बेसिकली ये लोग तो किसान मजदूर क्रांति करेंगे जी, ये इस तरह के छलावे में उस एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं कि क्रांति होने वाली है, सर्वहारा का सरकार बनेगा, ये होगा, वो होगा, ब्ला ब्ला। तो वो उसी हिसाब से अपने कला को भी आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन इनको झटका तब लगा जब कम्युनिस्ट पार्टी ही, अभी ये देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे वामपंथी लीड कर रहे हैं कि भाई पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। जब वहां पे सीपीएम सीपीआई की सरकार थी, ये वही किसान आंदोलन करने वाले जो बड़े बड़े संगठन हैं, तो अब वहां पे वाम मोर्चे की सरकार ने किसानों की जमीन को प्राइवेट कंपनियों को लुटवाना शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ वो टाटा को दे रहे थे, तो ये दे रहे थे, तो जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा जो नंदीग्राम के नाम से जो है वो जी फेमस हुआ। अब जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, तो ममता बनर्जी के आंदोलन को, इसको कह सकते कि राजनीतिक बेनिफिट दिलाने में इन कलाकारों, सिंगर, भद्र लोग, ये जो सारे लोग जो हैं, जो कला के क्षेत्र के लोग जो हैं, इन लोगों ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया। गाने लिखने लग गए लोग कहानियां लिखने लग गए, आर्टिकल्स आने लग गए। तो इस तरीके से पूरी की तरह से जो है वामपंथियों के खिलाफ माहौल बन गया। बिल्कुल। और ममता बनर्जी सीधे, और आप देखिएगा ममता बनर्जी का पिछले 2 साल के पहले का, मतलब 2019 चुनाव नहीं, उसके पहले के चुनाव, अगर आप ठीक पिछले असेंबली इलेक्शन के वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो जो स्टेज होगा तो उसमें आपको बहुत सारे कलाकार मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, उपन्यासकार, सिंगर, लिरिसिस्ट, ये सारे लोग मिल जाएंगे। वो स्टेज पे आते थे और एक मुहिम चलता था कि भाई ममता के साथ है, ममता के साथ है। अब जिस तरीके से बंगाल में माहौल बदला है, माहौल इसलिए नहीं बदला कि वहां बीजेपी आ गई है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस 10 साल में परिवर्तन के नाम पे बंगाल को अंधकार में ढकेला है जी, उस वजह से ये कलाकार अब सोचने के लिए विवश हो गए कि इसी चीज के लिए हमने इनको समर्थन दिया था। हम तो छोटे मोटे गुंडे मवालियों को हटाने के लिए सफेद साड़ी वाली और हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी का समर्थन दिया था, ये तो राक्षस पैदा कर दी। बिल्कुल।
ये तो महाराक्षस पैदा हो गया बंगाल के अंदर। तो ये लोग, इसमें जो नाम आ रहे हैं जैसे विभास चक्रवर्ती, बहुत बड़े, उसको बड़े थिंकर, थिएटर आर्टिस्ट कहा जाता है। उन्होंने क्या बयान दिया? वो बोले कि दिल की गहराई से उन्हें जो है शर्मिंदगी हो रही है कि हमने किसको समर्थन दे दिया, और हमने जिन चीजों को बदलने के लिए ममता बनर्जी को हमने समर्थन दिया था, जिस परिवर्तन की परिकल्पना हम लोगों ने की थी, ममता बनर्जी ने तो वही सिस्टम जिसको हम लोग हटाना चाहते थे उसको फिर से स्थापित कर दिया जी। अब बंगाल में रह के ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह के पॉलिटिकल बयान दे देना, यह बताता है कि ये अकेले नहीं है। ये तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये उनकी आवाज बन के आए। एक सिंगर है नचिकेता चक्रवर्ती, वो ममता बनर्जी के लिए गाने लिखा करता था, बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। उसने भी हाथ जोड़ लिया कि अब क्या कर किया जाए। उसी तरीके से एक एक्टर है कौशिक सेन। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है जी। बंगाल के भद्रलोक में एक आइडियोलॉजिकल चेंज जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ, वो कोलकाता गए थे, बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, बुद्धिजीवियों से मुलाकात करने के लिए। तो बहुत ही साइलेंटली ये लोग, क्योंकि आप सेकुलरिज्म के नाम पे, गंगा जमुना तहजीब के नाम पे आप हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, एक तरफा शासन करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। देश में अगर सेकुलरिज्म को बचाना है तो ये जिम्मेदारी सारे कम्युनिटीज की होनी चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, ये सेकुलरिज्म को बचाने का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। आप उनके मंदिरों को तोड़े, उनके पूजा नहीं होने दें, सरस्वती माँ और देवी दुर्गा की मूर्तियों को आप वहां पे तोड़ फोड़ कर दें और उसके बाद कहें कि भाई आप सेकुलरिज्म की दुहाई दें, नहीं चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो ये चीज है, तो ये धीरे धीरे वहां पे वो बदलाव हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी भी वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती है, पेंटिंग वगैरह करती है। हालांकि उसकी अलग कहानी है कि किस तरह से उनकी घटिया पेंटिंग जो है करोड़ों रुपए में बिक जाती है। मालूम चलता है कि वो जो है वो ब्लैक मनी का जो है तरीका बन गया। तो खैर ये सारे लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये खबर जैसे जैसे ये समय आगे आता जाएगा, जिस तरीके से वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के कलाकार, वहाँ के फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग अगर ममता से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी वापस सत्ता में नहीं आने वाली है। जी डॉक्टर मनीष, जब भी ममता सरकार के खिलाफ कोई बात जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है ममता बनर्जी। जिस तरीके से विश्व भारती यूनिवर्सिटी से सड़क वापस ली गई और उसके बाद अब सौरव गांगुली से भी ज़मीन वापस ली जा रही है, जबकि सौरव गांगुली ने तो अगस्त में ही ये बात कह दी थी कि उनसे ज़मीन वापस ली जाए। लेकिन अब जब उनकी मुलाकात हो गई है राज्यपाल से, अमित शाह से, उसके बाद ये कवायद तेज़ क्यों हो रही है? देखिए, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब ये तय हो जाता है कि उसका विनाश जो है वो निश्चित है जी, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और ये तो ममता बनर्जी भस्मासुर वाला काम कर रही है। ये बड़े गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, भाई टीएमसी उसकी मैंने देख रेख, और बाकी सब आउटसाइडर जी, है ना। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो है वो मिल्कियत है, उन्होंने अपने हाथ से बनाया जी। ममता सरकार ने एक सड़क दी थी, आपने छीन लिया। ये आपके घर का है। ये ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने अपने बैंक अकाउंट से चेक काट करके उस सड़क के लिए पैसे दिए और फिर वापस ले लिया। आपका दिमाग सेंटर में है या नहीं है? आप ये काम करेंगे और ये सोचेंगे कि बंगाल के लोग आपको समर्थन के लिए खड़े हो जाएंगे। ये अहंकार है। क्या आपने एक यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, वहां आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, वहां का वाइस चांसलर आपका उसका चेहरा पसंद नहीं आया, आपने सरकारी आदेश को वापस कर लिया।
और ये काम आप किसके साथ कर रहे हो? उस यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हो जिसको बनाया ही जी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोनों बातें आप कैसे कर लोगे? अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ, अहंकार बोले ना, बुद्ध, ये भस्मासुर बन गई है ममता बनर्जी। सौरभ गांगुली से पॉपुलर कोई खिलाड़ी, कोई लीडर, कोई एक्टर नहीं है बंगाल के अंदर में। बंगाल की शान है वो, और उसने एक स्कूल खोलने के लिए एक जमीन ली थी। और उस समय यही ममता बनर्जी, ये टीएमसी के लोग आगे पीछे मधुमक्खी की तरह घूमते रहते थे सौरभ गांगुली के, कि पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आ जाओ। ठीक है, उनका चॉइस है, वो अपनी पार्टी में नहीं गए, किसी और पार्टी में जाएंगे। आप इस तरह से बर्ताव करेंगे जी। और उसकी कवायद जो है आपने तेज कर दी। भाई वो न्यू टाउन में एक स्कूल के लिए जो है, वो एयरपोर्ट के पास न्यू टाउन है कलकत्ता में, वहां पे एक जमीन, 2 एकड़ जमीन सौरभ गांगुली के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। भाई सरकार की तरफ से आपने दिया कि भाई गरीब बच्चों के लिए वहां पे कोई स्कूल का काम करेंगे, वो उसमें आपने लगा दिया। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर से जाकर के 1 घंटा मीटिंग करने की? अमित शाह से क्यों मिल गए? क्यों इस तरह की खबर आ रही है कि तुम बीजेपी में ज्वाइन करोगे? अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है? वो जरूर टीएमसी के लोग कहीं कहीं से उसको खबर देते होंगे कि कम से कम आप डिनाई कर दो जी कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन सौरभ गांगुली ने अभी तक डिनाई नहीं किया। और यही ममता बनर्जी के जो हार्ट बीट को जो है वो तेज कर रहा है। अब इसमें आपने कह दिया कि भाई जमीन ले लो। अब ये कितने बड़े, माने राजनीति के मामले में बिल्कुल मूर्ख हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे सौरभ गांगुली कि चूंकि हम बीजेपी के लीडर से हम मिलते जुलते हैं, ममता बनर्जी ने हमारी जमीन को जो है छीन लिया, जो गरीबों के लिए स्कूल बनाने के लिए, वो क्या हाल होगा जी। सारी हेकड़ी निकल आएगी इनकी। लेकिन फिर भी तो ये जो दम है, ये जो अहंकार है, इनको लग रहा है कि 30% मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो हमारे पास रहे, वो कहीं से टस से मस नहीं होगा। और हिंदुओं में 15-20% ऐसे तो लोग मिल ही जाएंगे जो गंगा जमुना तहजीब और सेक्युलरिज्म के नाम का झंडा ढो रहे हैं, तो वो आ जाएंगे, तो 45% वोट हमको मिल जाएगा, हम आराम से सरकार बना लेंगे जी। ये इनका कैलकुलेशन है, यही इनका एकमात्र कैलकुलेशन है कि मुस्लिम वोट को किसी तरह से सुदृढ़ कर लो, और ये जो सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, ब्ला ब्ला 10 तरह की चीजें हैं, उसमें हिंदू भाग ही जाते हैं, वो भाग ही जाएंगे। आरएसएस का डर दिखा करके, मोदी का चेहरा दिखा करके, बंगाल को गुजरात नहीं बनने देना है, इस तरह की बातें करके, आउटसाइडर का बहाना बना करके वो 15-20% हिंदू जो है वो हर बार भाग जाते हैं, वो आराम से उनको वोट दे देंगे, उनके वो पूरा हो गया उनका कोटा, और सरकार वो आराम से बना लेंगी। तो ये इनकी थिंकिंग है। और इस बीच जो कुछ भी आ रहा है, माने दे आर सो श्योर जी कि जीत तो हमारी पक्की है, ये 30% वोट कहीं से कहीं नहीं हिलने वाला है, तो जो भी सामने आता है उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, बिल्कुल उसके ऊपर रोल ऑर्डर चला दो, चाहे वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सिटी हो या फिर सौरभ गांगुली का स्कूल हो। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। बिल्कुल, बहुत जल्दी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल। मनीषी, जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, जमीन का लेन देन वो जिस तरीके से कर रही हैं, उन पर तो पहले भी आरोप लगते आ रहे हैं कि वो बंगाल को अपनी संपत्ति समझती है और इस वजह से वो मन मुताबिक जमीन बांटती रहती है बंगाल के अंदर। ये कोई नई बात थोड़ी, सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, पैसा फेंको, तमाशा देखो। बंगाल हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टतम सरकार है। वहां पे ममता बनर्जी की जो सफेद साड़ी है ये दरअसल बहुत काली है, लोगों को नजर नहीं आ रहा जी। ये जिस तरह का भ्रष्टाचार उसके भतीजे, उनका वारिस ये अभिषेक बनर्जी ने वहां मचा रखा है, ये सारे लोग जो भाग रहे हैं, ये भाई दिल्ली में बैठे हुए लोग तो नहीं है, ये तो तृणमूल के लोग हैं जी, जो छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो भद्र लोग,
ये जो आर्टिस्ट है, ये जो सिंगर है, ये जो थिएटर आर्टिस्ट है, ये जो फिल्म कलाकार है, वो टीएमसी को क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि वो भी कई समाज में उठते बैठते हैं। लोग उनसे पूछते होंगे, भाई किस लिए तुमने इनके लिए डफली बजाया था, गाने लिखते थे कि परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन। ये जो जितने लोग, मैं आपको बता दूं, ये भी इस बात को हमारी याद रखिए आप, जो ज्यादा परिवर्तन की बात करता है वो उस देश और उस राज्य का जो है ना बेड़ा गर्क करता है जी। जो भी डेमोक्रेसी और संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ये कहता है कि बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगा मैं, वो उतना बड़ा फ्रॉड है जी। एक परिवर्तन लाने वाला पड़ोस मुल्क में है इमरान खान जी, कि तब्दीली लाएंगे। ऐसा तब्दीली लाया, वहां पे 1000 रुपए किलो जो है वहां पे अदरक बिक रही है, 400 रुपए दर्जन जो है वहां अंडा बिक रहा है। तो वहां पे तो लोग त्राहिमाम है। और दूसरा एक और नमूना हिंदुस्तान में है जो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया था, केजरीवाल स्वराज स्थापित करने के लिए। देखिए किस तरह का स्वराज स्थापित कर रहा है। ये जितने बिचौलिए और जितने जो मंडी के जो दलाल हैं उनके लिए बैटिंग कर रहा है, पैसे लेकर के राज्यसभा भेज देता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया था ना। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जो है त्राहिमाम, और वही ममता बनर्जी, परिवर्तन, ये शब्द बदल जाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये इनका चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है। तो इसलिए जो ज्यादा परिवर्तन की बात करे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करे, तब्दीली की बात करे, बस समझ लीजिए कि वो जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड लीडर है। ये देश और उस राज्य का जो है वो एक्सीडेंट करवा के ही मानेगा। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर मनीष ने कहा कि ये ममता बनर्जी का अहंकार ही है जो उन्हें लगातार गर्त की ओर ढकेल रहा है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो आखिर ममता बनर्जी किस खेत की मूली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।